बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम जो टॉपिक पढ़ाई हम लोग कर लिए हैं या जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना, उन सारे टॉपिक का रिवीजन हम करा रहे हैं शॉर्ट में, रिवीजन इन शॉर्ट। तो उसमें जो है मेन हम फार्मूला पे फोकस करेंगे एंड उसके बाद से जो है उसी में कहीं कुछ बात जरूरी महसूस होगा तो उस बात को भी थोड़ा सा स्ट्रेस दे देंगे, ठीक है। और इसको आप लोग देख लीजिएगा तो बहुत कम समय में आप लोग का जो चैप्टर जो है पूरा वो आपका रिवाइज होते चला जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सवाल भी इसमें से रहेगा और बड़ा सवाल तो आता ही है, वो भी आप लोग देखिएगा। तो उसको हम लोग इन शॉर्ट हम आपको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, बोलते चलेंगे और ज़रूरत हुआ तो लिखते भी चलेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दे करके देखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो हम लोग देख रहे हैं रिवीजन, और हिंदी इंग्लिश का चक्कर आप लोग को हो जाता है तो फार्मूला में तो हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहेगा। और भाषा हम हिंदी इंग्लिश मिला के बोलेंगे, उससे आप लोग काम चलाना होगा। जरूरी होगा तो हिंदी में लिख देंगे, जरूरी होगा तो इंग्लिश में। तो आप ये देखो, यहाँ हम शुरू करते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल से, ठीक है। तो इसमें हम आप लोग के लिए लिखते हैं रेसिस्टेंसेज इन सीरीज, इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में रेसिस्टेंस है, हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग को ऑलरेडी आता है, हमको जस्ट थोड़ा थोड़ा मैंने इसको ब्रीफ करते हुए चलना है। तो देखिए आप लोग के लिए, देखिए इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जब भी बोलते हैं रेसिस्टर इन सीरीज या रेसिस्टर इन पैरेलल या कैपेसिटर इन सीरीज या कैपेसिटर इन पैरेलल, तो हम कोई दो बिंदु देते हैं एंड उस दो बिंदु के बीच में सीरीज या पैरेलल की बात उठती है। जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरह की बात है, कुछ इस तरह की बात है। यह देखिए एक रेसिस्टर है यहाँ तक, उसके बाद ये दूसरा है और उसके बाद ये तीसरा है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये बिंदु ए है और यहाँ पर जो है बिंदु बी है, दो बिंदु हैं ए एंड बी, और इसके बीच में जो है रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो आप लोग ऐसे समझो कि दो दिया हुआ बिंदु है, एक बिंदु ए है और दूसरा दिया हुआ बिंदु बी है। ए एंड बी के बीच में तीनों रेसिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तीनों से होकर के एक पाथ है, ए एंड बी के बीच में तीनों से होकर के एक पाथ है, एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच में तीनों कनेक्टेड है। अब ए एंड बी के बीच में आप ऐसे देखिए, ए एंड बी के बीच में अगर आप एक ऐसे बैटरी जोड़ेंगे, इस ढंग से एक सेल कनेक्ट करेंगे, ऐसे सेल कनेक्ट कर दिए, तो देखिए सीरीज में क्या रहता है कि करंट तीनों से होकर के, अगर तीनों इस तरह से है तो एक ही ब्रांच होगा उसमें और एक ही करंट जाएगा। इधर से करंट अगर आई पास करेगा, ए एंड बी के बीच में बात हो रही है, ए एंड बी के बीच में हम लोग कनेक्शन देंगे, इधर से करंट जाएगा तो जो करंट इधर से जाएगा तीनों से होकर के ऐसे सेम करंट, ये R1 है R2 है, तीनों से होकर के सेम करंट जाएगा। इसमें करंट आई है तो वही करंट इसमें है एंड वही करंट इसमें है, वही ऐसे होते हुए और फिर इस सेल से होते हुए सेम करंट है इसमें। तो सीरीज में क्या होता है, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच में दिए हुए रेसिस्टर्स को सीरीज में तब कहते हैं जब तीनों से होकर के एक ही ब्रांच हो और तीनों में सेम करंट हो। इसमें क्या रहेगा, रेसिस्टर इन सीरीज रहता है तो सेम करंट, ये जो है बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स between two given points
resistors are said to be in series when there is only one branch. There is when there is only one branch through them. सबसे होकर के एक ही ब्रांच है. Only one branch through them and same current passes through them. थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो गया. तो देखो ये तीनों सीरीज में है, इसलिए क्योंकि तीनों से होकर के एक ही धारा है, एक ही ब्रांच है. ठीक है. अब इसका इक्विवेलेंट जो होता है, इसमें अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो तीनों का सम होता है. इसमें अगर आर इक्विवेलेंट निकालोगे, इसके लिए अगर आर इक्विवेलेंट की बात की जाती है तो ये इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो होगा इसका आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, तो ये तीनों का सम हो जाएगा. R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा. ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा. ये सीरीज की यही विशेषता है. अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? ये तीनों को हटा करके ए एंड बी के बीच में, अगर ये V वोल्ट का बैटरी है तो ये तीनों को हटा करके और उस अकेले को जोड़ दिया जाए. ऐसे ए बिंदु है एंड इधर बी बिंदु है, तो इस इक्विवेलेंट को जब हम जोड़ देंगे, समतुल्य प्रतिरोध इसको बोलते हैं, ए एंड बी के बीच में इस आर इक्विवेलेंट को हम जोड़ेंगे तो जो दिया हुआ V वोल्ट का बैटरी है, इस दिए हुए V वोल्ट के बैटरी से होकर के पहले जितना करंट जा रहा था, जब ये अकेले रहेगा तो अभी उतना ही करंट पास करेगा. ऐसे यही आपको ध्यान देना है. इसमें ये तीनों जो है, अगर मान लीजिए ऐसे ए एंड बी के बीच में सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट इतना होगा. और इक्विवेलेंट कोई पूछे तो किसी भी केस में, चाहे सीरीज का मामला हो, चाहे पैरेलल का मामला हो, चाहे मिक्स कॉम्बिनेशन हो, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच में दिए हुए जो प्रतिरोध होते हैं उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, एक ऐसा प्रतिरोध होता है जिसको इन दिए हुए प्रतिरोधों के बदले में अगर ए एंड बी के बीच में इनके बदले में सब्स्टिट्यूट किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, तो ये अकेले ही दिए हुए V वोल्ट के सोर्स से, यहाँ भी V वोल्ट था तो यहाँ भी V वोल्ट का सोर्स है, इससे हो करके अकेले ही उतना करंट ड्रॉ करेगा जितना ये सब मिल करके इस V वोल्ट के बैटरी से ड्रॉ किए हुए होते हैं. तो ये आपका इतना हो जाएगा. ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना है. अगर आप लोग का डेरिवेशन की बात करिएगा तो डेरिवेशन इजी है, उसके लिए आप लोग को दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा. इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. इतना तो पता चल गया ए एंड बी के बीच में सीरीज में तब है जब तीनों से होकर के सेम धारा जाएगा, बीच में से कहीं ब्रांचिंग नहीं है और बीच में से ऐसा एक ब्रांच निकल जाता है, ऐसे निकल करके ऐसे आकर के ऐसे जुट जाता है, इधर से कुछ करंट चला जाएगा, तब ये तीनों अब सीरीज में नहीं रह पाएंगे. तो ये जो है सीरीज में केवल तब है जब तीनों से होकर के एक ही ब्रांच हो, और तीनों से होकर के ए एंड बी के बीच में जब भी वोल्ट का कोई सोर्स कनेक्ट किया जाएगा तो तीनों से होकर के सेम करंट जाएगा, तब ये तीनों सीरीज में है. और सीरीज में इक्विवेलेंट इतना है, इक्विवेलेंट के लिए ये रिलेशन है. और देखिए किसी भी कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट की बात उठेगी तो हम लोग ऐसे, देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट लिखिएगा ना, तो देखिए इक्विवेलेंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा. यहाँ अगर इसके लिए लिखना शुरू कीजिएगा तो देखिए V वोल्ट का बैटरी है, अगर इक्विवेलेंट को ए एंड बी के बीच में रखिएगा तो आप ये देखिए ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये इक्विवेलेंट का यहाँ से आ करके यहाँ तक, इस यहाँ तक जुड़ा हुआ है. इस पॉजिटिव प्लेट का जो आपका ये जो दिख रहा है, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका जो पोटेंशियल होगा वही VA होगा. और ये देखिए अगर ये नेगेटिव है, यहाँ से देखिए ये रेसिस यहाँ जो है यहाँ से आ करके और यहाँ तक जुड़ा हुआ है,
ये नेगेटिव वाला जो है इसका पोटेंशियल वही है जो यहाँ आकर के इस इक्विवेलेंट का टर्मिनल बी का है। और इस तरह से अगर वी ए माइनस वी बी अगर इसमें सोचिएगा, ये वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी उतना ही होगा जितना ये बैटरी का भी है। और इधर से करंट कितना गया है आई। तो अगर आप ऐसे लिखिएगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बराबर भी है, और ये भी बराबर कितना होगा, इसमें से करंट अगर आई जा रहा है ये हो जाएगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट जो होता है ये भी के बराबर होता है। और आगे चल करके जब कभी आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर भी बाई आई। और ये रिलेशन जो है किसी भी केस में होल्ड करेगा। ये जो है रिलेशन आपको जो दिख रहा है, ध्यान दीजिए, कभी भी मान लीजिए आपको पता नहीं चले कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, बल्कि एक मिक्स कॉम्बिनेशन हो, तो किसी भी परिस्थिति में यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी दिया हुआ कॉम्बिनेशन है उसका जो इक्विवेलेंट होगा उस इक्विवेलेंट का निकालने का तरीका होगा यहाँ है, और ये आपका ऐसे है, ये इक्विवेलेंट है दो दिए हुए बिंदु ए एंड बी के बीच में। इसका मतलब होगा कि अगर भी वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे ऐसे, इसमें भी वोल्ट का बैटरी अगर जोड़ते हैं और इसमें आई करंट जा रहा है ऐसे, इस ढंग से आई करंट जाएगा, भी वोल्ट का बैटरी है, तो ये इसका जो छोर होगा इसका पोटेंशियल सीधे इसके पोटेंशियल के बराबर और इसका पोटेंशियल सीधे इसके पोटेंशियल के बराबर। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी होगा, और ये भी जो होगा इसमें जाता हुआ करंट आई है, तो ये आई इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। और जब कभी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना हो, आर इक्विवेलेंट बराबर, और आप भी वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किए हैं ए एंड बी के बीच में, तो भी और इससे जाता हुआ करंट आपका आई है, तब भी बाई आई कर दीजिएगा, तो वहीं आर इक्विवेलेंट होगा। और ये किसी भी केस में होल्ड करेगा, ए एंड बी के बीच में किसी तरह का कॉम्बिनेशन हो, अगर आई करंट गया है भी वोल्ट के बैटरी से, तो आर इक्विवेलेंट उस कॉम्बिनेशन का होगा भी बाई आई, भी वोल्ट का बैटरी और उधर से करंट आई गया, इसका मतलब हुआ कि सबको हटा करके इसको लगाएंगे तो ये अकेले ही भी वोल्ट के बैटरी से आई करंट ड्रॉ करेगा, और इस तरह से आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर भी हो जाएगा आर इक्विवेलेंट भी बाई आई हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा, इस सीरीज वाली बात है। अब इसके बाद आते हैं हम रेसिस्टर्स इन पैरेलल की। रेसिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, इसको हिंदी में क्या बोलिएगा, ये जो है समांतर ऐसे समांतर बद्ध प्रतिरोध। और ये जो था हिंदी में, यहाँ अगर बोलिएगा ये आपका जो था, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप, ये जो हम लोग लिखे, काम करिए, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणीबद्ध प्रतिरोध, चाहे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, ठीक है। अब आप यहाँ आओ, रेसिस्टर्स इन पैरेलल की बात उठ रही है, तो इसमें देखो, मान लीजिए दो ठो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इसके बीच में कुछ प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हुए हैं ऐसे, ये ऐसे, इधर से गए तो ये ऐसे, और इधर से ये ऐसे, इस ढंग से।
ये दो बिंदु हो गए ए एंड बी। इस ए एंड बी के बीच में तीन प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3, ये तीन ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ए एंड बी के बीच में तीनों को हम लोग पैरेलल में बोलेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए ए बिंदु ए है, आई आपका बी है, इस ए एंड बी के बीच में आप क्या करिए, एक V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करिए। ऐसे कनेक्ट करिए। कनेक्ट कर दिया तो देखिए इसमें क्या होने वाला है। ऐसे जब कनेक्शन करिएगा तो यहाँ देखिए तीनों रेसिस्टर का जो एक टर्मिनल है वो बिंदु ए पे है। अगर बिंदु ए का पोटेंशियल VA है तो तीनों का एक टर्मिनल VA पे है, और दूसरा जो है ये बिंदु B है, इसका पोटेंशियल अगर VB है तो तीनों का दूसरा जो टर्मिनल है वो बिंदु B पर जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए तो ये कुछ आप ऐसे समझ रहे होइएगा। आप ऐसे देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ से ये तार जुड़ा हुआ है, ये ऐसे आ करके और यहाँ से यहाँ तक आ करके ये बिंदु ए का पोटेंशियल अगर VA है तो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी VA है। हम लोग आइडियल बैटरी लेकर के काम कर रहे हैं ऐसे है। और आप ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेसिस्टर जो दिख रहा है ये भी VA पे होगा, यहाँ से जो यहाँ तक देखोगे ये भी VA पे होगा, और यहाँ से ऐसे आकर के देखोगे तो ये भी VA पे होगा। तो तीनों का एक टर्मिनल का पोटेंशियल VA है। और फिर यहाँ से देखो, ये जो है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये अब यहाँ से ऐसे तार आया हुआ है। और आप लोग को देखिए बोलते हैं क्या कि जब तक इस तरह के तार पे चलते रहिएगा, वायर पे चलते रहिएगा, तब तक पोटेंशियल में परिवर्तन नहीं होगा। पोटेंशियल में परिवर्तन तब होता है जब किसी सेल या रेसिस्टर का आप क्रॉस करिएगा, तो इस तरह का बात होगा। तो यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा इस बिंदु का, ये पूरा एक ग्रीन जो दिख रहा है सेम पोटेंशियल पर है, ऐसे ये आपका यहाँ ऐसे सेम पोटेंशियल पे, और यहाँ से आकर के यहाँ तक देखिएगा तो उसी पोटेंशियल पे है, इसको आकर के यहाँ पे देखिएगा तो उसी पोटेंशियल पे है, ऐसे जाकर के यहाँ पे देखिएगा तो उसी पोटेंशियल पे है। तो तीनों का एक टर्मिनल VB पे है और तीनों का एक टर्मिनल VA पे है। तो कहा जाता है कि ये तीनों प्रतिरोध को दो दिए हुए बिंदु के बीच में पैरेलल में तब कहेंगे जब ए एंड बी के बीच में, या ऐसे बुझिए ये तीनों पैरेलल में है इसलिए क्योंकि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट इसमें अलग अलग जाएगा। अगर इधर से करंट जाता है, सपोज करिए ऐसे, ये बैटरी अगर करंट I सप्लाई कर रहा है ऐसे इधर से I, तो ये I यहाँ तक आएगा और इसमें से इसमें चला गया I1, इसमें चला गया आपका ये I2, और इसमें चला गया आपका ये I3 ऐसे, और वहीं I इधर से आया ऐसे I1, इधर से I2 आया और इधर से आपका ये I3 गया, फिर यहाँ मिल करके ये तीनों इस ब्रांच में आपका I हो गया। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन रहता है तो कहा जाता है कि पैरेलल में है। ठीक है, ए एंड बी के बीच में ये तीनों इस तरह से जुड़े हुए हों कि तीनों का एक टर्मिनल एक बिंदु पे और तीनों का दूसरा टर्मिनल B बिंदु पे है, ताकि ए एंड बी के बीच में जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो तीनों के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। ये V पे है, ये भी V पे भी, ये भी V पे है। एक टर्मिनल तीनों का VA पे है और दूसरा टर्मिनल तीनों का VB पे है, तो VA माइनस VB जो है ये आपको V के बराबर होगा। ये पूरा यह VA है तो पूरा रेड वाला यहाँ तक इसका भी पोटेंशियल कितना होगा VA, और ये आपका ये VB पे है तीनों का एक ठो, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा VB, और ये VA घटाओ VB किसके बराबर है V के बराबर है, तो इतना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आइडियल बैटरी लेके हम लोग बात कर रहे हैं। ए एंड बी के बीच में तीनों पैरेलल में है इसलिए क्योंकि तीनों का एक छोर एक साथ और तीनों का दूसरा छोर एक साथ, और इसमें कॉमन क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है। करंट तीनों में डिफरेंट इन जनरल है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जैसे सीरीज में करंट सेम रहेगा तीनों से होकर के, और इसमें तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पैरेलल में, यही है। और इसमें जो है तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा उसके लिए फॉर्मूला है आपका इस तरह से, ये तीनों का जो आप R इक्विवेलेंट निकालिएगा, R इक्विवेलेंट ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये ऐसे होगा इसका इक्विवेलेंट।
ये इसके लिए फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे, ये ऐसे। और इसमें भी जो इक्विवेलेंट होगा ए एंड बी के बीच में, जैसा कि आप जानते हैं इक्विवेलेंट का डिफिनीशन से ए एंड बी के बीच में, यहाँ देखिए इसमें भी जो इक्विवेलेंट होगा ए एंड बी के बीच में, अगर आप ऐसे ला करके रिप्लेस करेंगे आर इक्विवेलेंट को, दिए हुए कॉम्बिनेशन को जब रिप्लेस करेंगे और भी वोल्ट का बैटरी आप जोड़ेंगे जो पहले जोड़े हुए थे, तो पहले अगर करंट आई गया था तो इस इक्विवेलेंट से होकर के आई जाएगा ये भी वोल्ट के बैटरी से, और टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा जितना पहले था। और इसमें भी लिखिएगा तो ये VA माइनस VB जो कि V है ये बराबर होगा I इंटू आर इक्विवेलेंट के, और यहाँ भी आपका जो आर इक्विवेलेंट लिखिएगा ये आर इक्विवेलेंट आपका V बाई आई होगा, ये आपको समझना है। इस तरह से होता है। अब आप समझ गए कि रेसिस्टर सीरीज में है तो क्या है, उसमें करंट का कॉमन होना, कैपेसिटर सॉरी रेसिस्टर आपका, अभी हम रेसिस्टर की बात कर रहे हैं, पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम चाह रहे हैं आप लोग को कैपेसिटर वाला सीरीज एंड पैरेलल भी इसी में आपको बता दें साथ साथ। यहाँ देखिए कैपेसिटर्स इन सीरीज की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज। ये बोलते हैं श्रेणी क्रम में संधारित्र, श्रेणी बद्ध संधारित्र, श्रेणीबद्ध संधारित्र कैपेसिटर इन सीरीज में। इसमें देखो क्या होगा, सीरीज में है तो एक का आप ऐसे देखो, कैपेसिटर में तो तुम लोग को मालूम हो ये सिंबल होता है, दोनों लाइन बराबर रहता है। एक कैपेसिटर मान लीजिए ऐसे है और इसमें से जुड़ा हुआ ये दूसरा है, और इससे जुड़ा हुआ जो है ये तीसरा। अच्छा एक चीज़ और आप लोग को बता देते हैं इसी में, आइए यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे, ऐसे जो था ना, ये देखिए ये यहाँ आप लोग बात किए थे। और एक चीज़ और आप लोग को जो हम बताना चाह रहे थे, तो देखिए ये पैरेलल में है ना, अगर दो ठो पैरेलल में होता है, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम फोकस करना चाह रहे हैं। ये देखिए रेसिस्टर वाला ये बीच में छूटा था, ये मान लीजिए ऐसे रेसिस्टर है और दो ठो रेसिस्टर है, ये R1 है और ये आपका ये R2 है, इस तरह से ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। आप समझ गए होंगे कि ये पैरेलल में है, ए एंड बी के बीच में दोनों पैरेलल में है। तो इसमें जब जो इक्विवेलेंट निकालिएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट निकालिएगा, ये आपका हो जाएगा 1/R1 और प्लस 1/R2। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा R1 R2 और ऊपर में हो जाएगा ये R2 प्लस R1, और यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 R2 ऐसे, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट अब बाई सम, दो ठो है इसके लिए। और इसमें भी देखिए इस स्पेशल में स्पेशल माने दो ठो है ना, जहाँ दो ठो हो आई को वैलेंट निकालने की बात होगी, तो ये वाला लाइन ये वाला स्टेप कैरी करते करते जब आप यहाँ पे आइएगा डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं, इतना को आर इक्विवेलेंट बराबर ये दोनों का प्रोडक्ट है बटा सम। और उसमें भी देखिए इफ अगर R1 बराबर R2 बराबर R हो तो उस केस में आपका आर इक्विवेलेंट इस फार्मूला में रख के सिंप्लीफाई करिएगा तो ये R/2 आ जाएगा, ये आपका R/2 हो जाएगा। और इसमें एक और बात जो समझने वाली ये है, ये पैरेलल वाला में एक बात अगर इसमें आप और समझ लीजिए कि इसमें जो इक्विवेलेंट जो होता है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है R1 और R2, इन दोनों में जो सबसे छोटा हो, जो दोनों में छोटा हो उससे भी छोटा होता है। इसमें जो है ये R इक्विवेलेंट जो होता है
आर इक्विवेलेंट माने समतुल्य प्रतिरोध, ये जो समतुल्य प्रतिरोध है ये दोनों में जो छोटा होगा R1 और R2 में जो छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। इसको बोला जाता है कि स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। ये होता है स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द resistors of all the resistors in parallel और देखो आज जब सीरीज में होता है तो सीरीज में आप लोग को बोले हैं सीरीज में क्या होता है, कुछ इस तरह की बात होता है। ये आर इक्विवेलेंट जो होता है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से होता है सीरीज में। इन सीरीज तो ऐसे होता है। तो इसमें जो इक्विवेलेंट होता है ये तीनों में मान लीजिए R3 बड़ा है तो उसमें भी तो कुछ जुटेगा। तो इसमें जो इक्विवेलेंट होता है ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होता है, माने आर इक्विवेलेंट जो होता है इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ R1 R2 एंड R3। ये रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद हम फिर लौट रहे हैं आपका कैपेसिटर पे, वो बीच में आ गया था, ठीक है, ये दिमाग में बीच में आया। अब हम कैपेसिटर इन सीरीज की बात कर रहे हैं। ये सपोज करिए कि मान लीजिए इस तरह से 3 कैपेसिटर आपको दिया गया है, फिर ये एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु जो है आपका ये बी है, और ए एंड बी के बीच में ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ऐसे है C1 C2 C3, ये 3 ठो कैपेसिटर दिया हुआ है। अब ये तीनों जो है आप ये देखिए तीनों से होकर के एक ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, तो तीनों को सीरीज में बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि ए एंड बी के बीच में ऐसे ए एंड बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करिएगा V वोल्ट का ऐसे, या एक सेल कनेक्ट करिएगा ऐसे, V वोल्ट का एक सेल कनेक्ट करिएगा। इधर से अगर Q चार्ज फ्लो करके जाता है ऐसे, तो ये सब पे एक बराबर चार्ज डेवलप करेगा। इस पे प्लस Q, इस पे आपका माइनस Q, फिर इधर से अगर माइनस Q होगा, देखो ये बताया गया होगा कि इधर से मान लीजिए Q चार्ज आया, इस पे जाके जमा हुआ, तो इस पर इंडक्शन से माइनस Q हो जाता है, और फिर इधर से जो Q निकलता है ऐसे, ये आकर इस प्लेट पर जमा हो जाता है प्लस Q, फिर इस पर इंडक्शन से होता है माइनस Q, आई माइनस Q होता है तो इसमें से एक Q निकलता है। इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर इस पर पहले से न्यूट्रल है और माइनस Q हो जाता है तो प्लस Q आएगा, और वो प्लस Q यहाँ जाके जमा होगा, और फिर यहाँ माइनस Q, और ये माइनस Q है तो इधर से आपका Q गया है, और वही Q तो बैटरी से हो करके निकला है ऐसे ऊर्जा ले करके और आकर के इस पर जमा हुआ है। तो ए एंड बी के बीच में ये तीनों कैपेसिटर को हम लोग बोलेंगे कि सीरीज में है, तीनों से होकर के एक ब्रांच है और तीनों पे एक बराबर चार्ज डेवलप किया है, तो हम लोग बोलेंगे दे आर इन सीरीज। इसमें क्या क्या कॉमन होगा आप देख लीजिए। ए एंड बी के बीच में क्या रहेगा, सिंगल पाथ होगा, माने एक ब्रांच होगा, वन ब्रांच, कोई बीच में से ब्रांचिंग नहीं होगा, वन ब्रांच बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी दो बिंदु है तो वन ब्रांच बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और एक बात ये होगा वन ब्रांच बिटवीन ए एंड बी एंड सेम चार्ज appears on each of the capacitors। ये जितने कैपेसिटर हैं सब पर सेम चार्ज डेवलप करेगा, ये बात है, सब पर एक बराबर चार्ज डेवलप करेगा।
और ये देखो सबका पोटेंशियल जो होगा डिफरेंट होगा। इसमें एक चीज़ तुम लोग समझ लो, कहाँ से कहाँ तक एक बराबर पोटेंशियल होगा। ये देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से तार निकला हुआ, तो आपको बताया है कि जब तक तार पे आप लोग चलते रहिएगा एक तार पे, जब तक आप एक कैपेसिटर को क्रॉस नहीं करिएगा या सेल को क्रॉस नहीं करिएगा तब तक एक बराबर पोटेंशियल होगा। तो ये बिंदु जो है ना यहाँ पर जो दिख रहा है, ये अगर बिंदु ये है, इसका पोटेंशियल अगर भी है, तो जितना हम आपको रेड कलर से दिखा रहे हैं सबका एक पोटेंशियल होगा। यहाँ से लेकर के ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के पूरा जो तार दिख रहा है, ये पूरा तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये C1 कैपेसिटी वाला कैपेसिटर का जो प्लेट है, ये सब एक पोटेंशियल VA पर रहेगा। फिर देखिए जब इसको आप क्रॉस करके यहाँ पे आइएगा तो इसमें आपका पोटेंशियल बदल जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पोटेंशियल आपका, जब ये इधर जाइएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो पोटेंशियल गिरेगा। यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा, अब मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, कोई नाम दे ई नाम देते हैं ई, तब पूरा यहाँ से ले करके और ये जो तार दिख रहा है ये तार यहाँ तक, ये पोटेंशियल इसका VE होगा, VE, ये VE पोटेंशियल होगा। माने C1 वाला का ए वाला प्लेट और C2 कैपेसिटी वाला का ए प्लेट, अब पूरा ये तार एक सिंगल पोटेंशियल VEP होगा। फिर जब आप इसको क्रॉस करिएगा पॉजिटिव से नेगेटिव को जाइएगा तो फर्दर पोटेंशियल गिरेगा। तो पोटेंशियल गिरेगा, आप यहाँ देखिए, तो ये मान लीजिए कि आपका यहाँ से लेकर के ये जो प्लेट दिख रहा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये प्लेट का पोटेंशियल, मान लीजिए अगर ये बिंदु, इस बिंदु को हम F बोले तो इसका पोटेंशियल है VF, और ये वाला प्लेट और ये पूरा और ये वाला और ये VA पोटेंशियल पे होगा। और फिर आप यहाँ से देखिए ये जो दिख रहा है, आप बैटरी के नेगेटिव से देखिए, नेगेटिव प्लेट से लेकर के और ये पूरा ये जो तार दिख रहा है और ये बिंदु यहाँ से ऐसे आ करके एक सिंगल पोटेंशियल पे होगा, और यहाँ से आ करके यहाँ तक की बात करिएगा तो इसका पोटेंशियल आपका, अगर ये बिंदु B है तो इसका VB होगा, तब पूरा ये प्लेट VB पे होगा, और ऐसे घूम करके आइएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आइएगा तो इसका पोटेंशियल VB होगा। और आप एक कैपेसिटर के लिए जानते हैं इस तरह से होता है। एक कैपेसिटर के लिए बात करिएगा, आप ये जानते हैं कि C = Q/V होता है, C = Q/V। इसमें अगर V लिखिएगा तो V बराबर हो जाएगा Q/C। और ये देखिए अगर सबके थोड़ा सा इसमें और डिटेल कर देते हैं, अगर इसके अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, पहला कैपेसिटर के अक्रॉस अगर कोई कहे कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसका एक प्लेट VA पे है, फार्मूला देख लो C = Q/V, इसलिए V = Q/C। तो इसके अक्रॉस अगर आप बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे पहला के अक्रॉस, तो ये VA माइनस ये VE है, ऐसे VA माइनस VB है, और ये कितना के बराबर होगा, इस पर चार्ज कितना है Q, और इसका कैपेसिटी कितना है C1, तो Q/C1 है। फिर अगर दूसरे कैपेसिटर की बात करोगे तो इसका एक प्लेट किस पे है, VE पे है, ऐसे VE अब माइनस, और एक किस पे है, VF पे है, तो VE माइनस VF करोगे तो ये हो जाएगा Q/C2। इसकी बात करोगे, यहाँ देखो ये थर्ड की बात करोगे तो थर्ड का एक प्लेट है VF पे और दूसरा है VB पे, तो अगर आप लिखोगे ये हो जाएगा कितना, ये VF माइनस V, पॉजिटिव के प्लेट के पोटेंशियल में से नेगेटिव के पोटेंशियल को घटा रहे हैं, तो VF माइनस VB करोगे और ये कितना के बराबर हो जाएगा, फिर Q और /C3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसी को जोड़ दोगे, यहाँ देखो सबको अगर ऐड कर देते हो तो इसको जोड़ोगे तो ये इससे ये वाला कटेगा, इससे एक कैंसिल आउट होगा, इससे एक कैंसिल आउट होगा, और सबको जोड़ने के बाद एक रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से, ये VA माइनस VB, और ये इधर से जोड़ रहे हो तो ये Q कॉमन हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3 हो जाएगा। और यही जो है तुम्हारा, अब यहाँ निकल गया तो ये V1 VA घटाओ VB कितना हो गया, ये V हो गया, तब V बराबर हो जाएगा Q, और यहाँ पर लिखोगे तो 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3 हो गया, ये इतना हो गया। इसको अगर तुम चाहो तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। तो देखो तो यहाँ बैटरी का वोल्टेज कितना है V, सब कैपेसिटर पे चार्ज कितना गया है Q, और ये देखिए यहाँ के एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VA, अब B का कितना है VB, और VA माइनस VB पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये VA पे है,
और ये VB पे है, तो ये कितना है VB पे है, तो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V जो है ये VA घटाओ VB V के बराबर है। अब इसमें भी इक्विवेलेंट का डिफिनीशन अप्लाई करोगे तो देखो इसका रिजल्ट डराइव ही हो गया कितना शॉर्ट में, इसका रिजल्ट एक तरह से डराइव हो गया, आप यहाँ देख लो ये इतना एक रिजल्ट हो गया। और देखो इक्विवेलेंट के डिफिनीशन से अगर बात करोगे तुम तो इक्विवेलेंट क्या होता है, ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट होगा कैपेसिटेंस, उसमें क्या होगा, एक कैपेसिटर सिंगल होगा, इसका कैपेसिटी हम बोलेंगे कि सी इक्विवेलेंट है, इसका पोटेंशियल ए वी ए रहेगा, ये वी बी रहेगा, और ये भी वोल्ट का बैटरी से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये भी वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। पहले इस दर से चार्ज क्यों गया था, जब तीनों ऐसे कनेक्टेड थे तो बैटरी से होकर के चार्ज क्यों गया था, और यही चार्ज तीनों पे बराबर बराबर हो गया था, क्योंकि इस पर गया था क्यू, इंडक्शन से इस पर माइनस क्यू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इस पर क्यू, फिर इंडक्शन से माइनस क्यू, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इस पर क्यू, इंडक्शन से माइनस क्यू, फिर इधर से क्यू निकला, तो जो इधर से आकर के ऐसे गया था। तो प्रत्येक पर चार्ज बराबर था, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग था, लेकिन ए एंड बी जिसके बीच में तीनों कनेक्टेड थे उनका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था। और हम लोग जो बात किए यहाँ पे, अब वही तीनों को हटा करके एक सिंगल लगाएंगे जिसका कैपेसिटी सी इक्विवेलेंट है, तो इसमें भी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, वी ए माइनस वी बी, और जो चार्ज क्यू गया है इधर से इसमें भी क्यू जाएगा बैटरी से होकर के, जब तीनों कनेक्टेड थे तो भी बैटरी से क्यू जा रहा था, और हटा करके जब इक्विवेलेंट लगाएंगे तो अभी बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी को पता नहीं चलेगा भी वोल्ट का बैटरी पहले कनेक्टेड था तो उधर से क्यू चार्ज गया था, अभी भी वोल्ट के बैटरी से क्यू चार्ज जाएगा जब तीनों को हटा करके उसके बदले में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे ए एंड बी के बीच में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ भी लिखिएगा, तो आप जानते हैं ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, सी बराबर क्यू बाई भी, यहाँ से लिखिएगा तो भी बराबर आपका क्यू बाई सी। इस केस में लिखिएगा तो भी कितना है, ये है भी ए माइनस भी बी है इतना, और क्यू कितना है, इस पर भी जा करके प्लस क्यू जमा होगा, इस पर इंडक्शन से माइनस क्यू, इधर से क्यू निकला है जो ऐसे होकर के ऐसे गया है और जा करके इस पर जमा हुआ है। तो वी ए माइनस वी बी बराबर लिखोगे तो क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, और कैपेसिटी इसका कितना है, सी इक्विवेलेंट है, ऐसे ये सी इक्विवेलेंट है, ये कितना है वी ए माइनस वी बी, ये तुम्हारा भी है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा सी इक्विवेलेंट है। और यहाँ से एक रिजल्ट आया था, देखिए तो भी बराबर क्यू इतना आया था एक नंबर में, और यहाँ तब कितना आ गया, ये इतना आ गया, ये हो गया तुम्हारा नंबर 2। अब 1 और 2 में देखो तो यहाँ देखो ये भी बराबर इतना, इसमें भी बराबर कितना आया था क्यू, और ये इतना आया था। तो अब आप 1 और 2 से यहाँ लिख सकते हो, नाउ फ्रॉम 1 और 2 यहाँ लिखोगे, नाउ फ्रॉम 1 और 2 से अगर लिखोगे तो दोनों का भी है, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, और उसमें क्या था ये क्यू, और यहाँ पे कितना आया था 1 बाई सी वन जोड़ 1 बाई सी टू जोड़ ये 1 बाई सी थ्री था, ऐसे था। तो क्यू क्यू आप हटा दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देख लो ये हो जाएगा 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सी वन जोड़ 1 बाई सी टू जोड़ 1 बाई सी थ्री। ये रिलेशन भी एक तरीका से हम लोग स्थापित कर दिए। तो यहाँ देख लो कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसका फार्मूला जो है, रेसिस्टर जब पैरेलल में होता है तो उसके समान है। रेसिस्टर जब पैरेलल में होता है तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई आर वन जोड़ 1 बाई आर टू जोड़ 1 बाई आर थ्री होता है, और इसमें जब सीरीज में होता है कैपेसिटर में तब 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई सी वन जोड़ 1 बाई सी टू जोड़ 1 बाई सी थ्री होता है। और ये रिजल्ट हम लोग आपको बोले ही हैं, रिवाइज करा रहे हैं, तो इसमें आप लोग का जो है एक तरीका का डेरिवेशन भी हो गया। आप लोग डेरिवेशन चाहे और भूल गए होइएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। और फिर ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसमें जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो तीनों में जो छोटा होगा उससे भी छोटा होगा, माने इसमें भी सी इक्विवेलेंट स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट होगा। ये इस तरह का रिलेशन है, जैसा रेसिस्टर में पैरेलल में होता है वैसा रिलेशन है। ये रेसिस्टर पैरेलल में होता है तब कितना होता है, तब उसमें 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री हो जाता है। और कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तब उससे सिमिलर रिजल्ट इसमें आता है।
ये आप याद करिएगा, इसमें इक्विवेलेंट जो है तीनों में जो छोटा होता है उससे भी छोटा होता है। ये पैरेलल का केस है, ये सीरीज का केस है। इसमें जो सी इक्विवेलेंट होगा सीरीज में, जो सबसे छोटा होगा तीनों में उससे भी छोटा होगा। ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गया, आपको रिजल्ट याद रहेगा। ये आपका ये रिजल्ट है। इसमें भी देखिए, अगर दो ठो होगा तो क्या होगा, अगर दो ठो है तो उसमें लिखिएगा, ये सीरीज में है, सीरीज में कौन कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स की बात हो रही है। अगर दो ठो है तो उसमें क्या करिएगा, 1/c को वैलेंट लिखिएगा बराबर 1/c1 और जो 1/c2 लिखिएगा, और फिर यहाँ से सोल्व करके c को वैलेंट निकालिएगा तो c1 c2 अब c1 प्लस c2 हो जाएगा। इफ c1 बराबर c2 बराबर c हो देन इसमें c को वैलेंट बराबर हो जाएगा कितना, c/2 हो जाएगा। ये इसमें रख करके सोल्व करिएगा तो c/2 हो जाएगा। तो ये c/2 हो जाता है। अगर डिफरेंट है तो ये रहता है कैपेसिटर सीरीज में है तब, दो ठो है तब की बात हो रही है, और नहीं तो जनरल रिलेशन आप जान ही रहे हैं, इसी का एक्सटेंशन हो जाएगा। तो कैपेसिटर इन सीरीज की बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। देखिए हम बात करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसको क्या कहिए, पैरेलल को बोलते हैं समांतर या पार्श्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर या पार्श्व बद्ध संधारित्र। तो फिर क्या होगा, उसी तरह से पैरेलल में क्या रहेगा, मान लीजिए कुछ कैपेसिटर दिए गए हैं, ये ऐसे है, ये C1 वाला है, ये इसका कैपेसिटी C1 है, दूसरा है इसका कैपेसिटी C2 है, तीसरा है इसका कैपेसिटी आपका C3 है। तीनों इस तरह से दिया गया है। अब तीनों को किसी एक बिंदु पर ला करके कनेक्ट करते हैं। तीनों का जो है एक एक प्लेट कहिए, इसका ए प्लेट और इसका ए प्लेट और इसका भी ए प्लेट, तीनों प्लेट एक बिंदु पर आकर के जुड़ा हुआ है। और तीनों का जो दूसरा जो दिख रहा है यहाँ देखिए, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे एंड ऐसे जुड़ा हुआ है। ये मान लीजिए बिंदु बी है, ये आपका बिंदु ए है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो तीनों का एक प्लेट एक साथ एक बिंदु पे और तीनों का दूसरा प्लेट एक साथ दूसरे बिंदु पे। और जब इन दो बिंदु के बीच में आप ए एंड बी के बीच में जब आप कोई सेल कनेक्ट करिएगा या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिएगा तो तीनों के प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। आप देखिए जब सीरीज में थे तो सब पे चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस इन जनरल अलग अलग थे। और इसमें क्या है, अब इस तरह से अगर पैरेलल है तो तीनों का एक प्लेट आपके जानकारी के लिए एक साथ एक बिंदु पे है, तीनों का दूसरा प्लेट एक साथ ये दूसरे बिंदु पे है। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये VA माइनस VB बराबर V जो होगा ये कॉमन है तीनों के लिए, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या है, कॉमन PD है तीनों का। चार्ज जो होगा तीनों पे इन जनरल डिफरेंट होगा कैपेसिटी के हिसाब से। ये C1 है, C2 है, C3 है। आप ये देखिए इधर से अगर चार्ज Q जाता है, ऐसे चार्ज Q जाता है, यहाँ तक Q आता है, तो Q इस पर जाएगा। इधर की ओर मान लीजिए Q1 गया, इधर की ओर Q2 गया, इधर की ओर Q3 गया, तो ये जा करके इस पर जमा होगा। इस पर प्लस Q1, इस पे माइनस Q1 सॉरी प्लस Q2, इधर जाकर जमा हुआ प्लस Q3, और इंडक्शन से इस पे हो जाएगा माइनस Q1। तो जब इस पे हो जाएगा ये, इस पर माइनस Q1 हो जाएगा तो इधर से Q1 निकलेगा, और इस पर माइनस Q2 बाई इंडक्शन, तो इसमें से निकला ये Q2 ऐसे, और इस पर माइनस Q3 तो इधर से निकलेगा Q3, और ये फिर यहाँ पे आकर के ये तीनों मिल करके Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ भी अगर ये जो एक जंक्शन है यहाँ पर भी लिखिएगा, नेट चार्ज अगर Q लिखिएगा ये हो जाएगा आपका ये Q1 अब प्लस ये Q2 अब प्लस ये Q3 हो जाएगा।
तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है। और इसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक पोटेंशियल एक बराबर रहेगा, सो देखिए ये वाला जो प्लेट जो दिख रहा है, ये वाला प्लेट यहाँ से देखिए ऐसे आ करके यहाँ से ऐसे ये बिंदु पर जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल VA है, और यहीं आ करके यहाँ ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी जुड़ा हुआ है ऐसे। और ये जो सेकंड है इसका जो A प्लेट है ये भी ऐसे आ करके यहाँ A पे जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर आ करके जुड़ा हुआ है। ये आपको जो दिख रहा है ऐसे, ये यहाँ जो दिख रहा है इसका भी ये ऐसे आ करके यहाँ पे ऐसे आ करके और ऐसे जुड़ा हुआ है। आपको समझ में आ जाने चाहिए। यह रेड कलर का बना दिए हैं। अब देखिए अगर बिजली मिस्त्री जब यूज़ करता है वायरिंग के लिए घर में तो डिफरेंट कलर का तार यूज करता है। मान लीजिए एक और रेड रखा तो जितना ये रेड वाला है सब एक पोटेंशियल पे है ऐसे पूछिए, और इधर से हम लोग ग्रीन वाला यूज किया। आप ये देखिए ये बैटरी का नेगेटिव से शुरू हुआ है, यहाँ से ये आपका एक उससे लो पोटेंशियल पे है, ऐसे आ करके ये बी पर है, इसका पोटेंशियल VB है, और यही तार आ करके यहाँ पे हो करके इस पे जुड़ा हुआ है, इसका पोटेंशियल भी आपका VB है और इसका भी ये VB है, सब एक बराबर। देखिए तार पे जब तक आप आगे पीछे होते रहिएगा, जब तक किसी कैपेसिटर को क्रॉस नहीं करिएगा या बैटरी को क्रॉस नहीं करिएगा, तार पे आगे पीछे होते रहिएगा और ये जो इंटरकनेक्टेड वायर्स है उस पर घूमते रहिएगा, पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वाला पोटेंशियल इसका भी ये देखिए यहाँ से आकर के ऐसे आकर के एंड यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है, एंड आकर के यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए ये पूरा, अगर ये बिंदु B है तो इसका भी पोटेंशियल आपका ये VB है, और इधर वाला जो दिख रहा है ये मान लीजिए ये A है, इसका पोटेंशियल VA है, सबका एक प्लेट VA पे है तो इसका भी पोटेंशियल यहाँ जो है आपका ये VA है, और ये VA माइनस VB जो है ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है उसके बराबर है। आई होप आप लोग VA घटाओ VB V कॉमन PD है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सब पे चार्ज इन जनरल डिफरेंट है, और ये तीनों पर के चार्ज का जो योग है ये बैटरी से जो सप्लाइड जो चार्ज है Q ये उसके बराबर है। एक रिलेशन ये है। आप अगर इसमें लिखना शुरू करिएगा, एक चीज़ और देखिए थोड़ा सा और कर देते हैं कि आपको रिवाइज हो एंड आपको जो है याद भी हो जाएगा। आप एक सिंगल कैपेसिटर के लिए क्या जानते हैं, सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटी C बराबर उसका Q आप बटा उसका V। तो यहाँ से अगर Q लिखिएगा माने किसी भी कैपेसिटर के लिए उसके पॉजिटिव प्लेट पर का चार्ज Q और उसका पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, ये आपका V है। दो प्लेट बोलते हैं याद है ना, एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरा नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट का अगर VA है नेगेटिव का VB है तो VA माइनस VB आपका V है, तो C बराबर Q बाई V होता है हर एक के लिए। तो यहाँ से अगर Q लिखिएगा तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। सबका V सेम है, सब पे चार्ज अलग अलग है, और वो चार्ज तब कैसे निकलेगा, तब V तो कॉमन है सबका, तो अगर पहला के लिए लिखिएगा Q1 ये हो जाएगा C1 I इंटू V, ये दूसरा एक Q2 है ये हो जाएगा C2 इंटू V, और तीसरा के लिए लिखिएगा Q3 लिखिएगा ये हो जाएगा C3 इंटू V। एक ये फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, C बराबर Q बाई V, Q बराबर हो जाएगा C इंटू V, सबका V सेम है, VA माइनस VB के बराबर है, सब पैरेलल में है तो V सबके लिए सेम है, और कैपेसिटी के समानुपाती चार्ज हो जाएगा। देखिए जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा आप यहाँ से देख सकते हैं V सेम है तो Q जो होगा प्रोपोर्शनल टू C होगा, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, ये आपको समझना है। अब तीनों को जोड़ दीजिएगा तो बैटरी से होकर के जो चार्ज गया है सो निकल जाएगा। आप अगर यहाँ आते हैं ऐसे देखिए, अगर नेट चार्ज कितना गया बैटरी से तो अगर उसको Q लिखिएगा ये हो जाएगा Q1 आप प्लस Q2 आप प्लस Q3, Q1 आप लिखिए तो C1 भी ये कितना था, C2 भी ये कितना है, C3 भी, और ये सब आपका Q हो जाएगा। तो Q बराबर यहाँ से सोल्व करिएगा तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 और पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, तो इतना हो जाएगा। इसको लिख दीजिए मान लीजिए रिलेशन नंबर 1। अब फिर इसमें इक्विवेलेंट का डिफिनीशन आएगा, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है सो देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो दिख रहा है पूरा ये जो A एंड B के बीच में ये पूरा जो कॉम्बिनेशन आपको जो दिख रहा है तीनों को आप हटा दीजिए, A एंड B के बीच में एक अकेला लगा दीजिए, उसका कैपेसिटी होगा C इक्विवेलेंट, तो वो अकेले ही
इस V वोल्ट के बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा जितना तीनों जब जुड़े हुए थे तब बैटरी से होकर के गया होता है, इसीलिए उसका नाम है इक्विवेलेंट। माने तीनों को हटाइए और उसके बदले में सिंगल को लगाइए तो बैटरी को पता नहीं चलेगा। पहले मान लीजिए कि V वोल्ट का बैटरी था, ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी था, इससे होकर के चार्ज क्यों गया था, तो तीनों को हटा दीजिए और उसके बदले में एक सिंगल लगा दीजिए तो सिंगल ही इस V वोल्ट के बैटरी से होकर के उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा जितना ये तीनों मिल करके ड्रॉ किए हैं। तो तीनों मिल के कितना ड्रॉ किए हैं, Q, यही जो Q गया है बैटरी से वो तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आप इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, ये देखिए वहीं Q गया है, ये इतना एक रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंट के लिए ए एंड बी के बीच में अगर आप फिगर बनाइएगा ऐसे इस ढंग से, ये इक्विवेलेंट वाला है, इसका कैपेसिटी C इक्विवेलेंट है और ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसका पोटेंशियल VA है और ये V वोल्ट के बैटरी से ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ा हुआ है, V वोल्ट का बैटरी है। तो इधर से होकर कितना चार्ज गया, Q चार्ज गया। ये जो चार्ज ऐसे गया ये जा करके इस पे जमा हो गया +Q और इस पे हो गया आपका ये -Q। तो इक्विवेलेंट पे भी कितना चार्ज डेवलप हुआ, ये जो बैटरी से होकर के जो गया था टोटल, वो टोटल इस इक्विवेलेंट पे जाके जमा हो रहा है। अब विभवांतर भी कितना इसके क्रॉस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो भी है। तो इसके लिए फिर आप फार्मूला ये C इक्विवेलेंट अगर लिखिएगा तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज इस पे कितना जाएगा, जो बैटरी से होकर के गया है पूरा उसी पे जाएगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। यहाँ फिर देखिए ये आपका पूरा जो दिख रहा है ये आपका ये वाला जो प्लेट होगा यहाँ से आ करके और बैटरी के पॉजिटिव वाला प्लेट के पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी VA पे होगा, ये आपका VA पर रहेगा। और ये जो दूसरा जो दिख रहा है ऐसे, ये यहाँ से शुरू करके ऐसे आ करके यहाँ आ करके ये देखिएगा तो इस पे जुड़ा हुआ है, ये क्या रहेगा, अगर B है ये VB रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ VA माइनस VB है जो कि V है, तो C इक्विवेलेंट Q बाई V यहाँ से फिर निकालिएगा तो एक रिलेशन आ जाएगा Q बराबर C इक्विवेलेंट I इंटू ये V हो जाएगा। ये नंबर 2 करिए। अब 1 एंड 2 से आप दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, Q है, तब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप बात करिएगा ऐसे फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा ये Q को यहाँ पे इतना लिखिए इधर और उसको सोल्व करिए तो यहाँ से आपका C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा कितना, ये C1 प्लस C2 और प्लस C3 हो जाएगा। तब पैरेलल में क्या हो गया इक्विवेलेंट, ये तीनों के कैपेसिटी का सम हो गया और ये जो होगा तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि सब जुट रहा है तो सबसे बड़ा होगा। तब पैरेलल में क्या होता है, जुड़ता है कैपेसिटर के केस में, और रेसिस्टर के केस में सीरीज में जब होता है तब इक्विवेलेंट में जुड़ता है और इसमें पैरेलल में जुड़ता है। ये रिजल्ट आप लोग को याद करना है, यही हमारा रिजल्ट था और आप लोग के लिए हम शॉर्ट में ये डराइव भी कर दिए, देख लीजिए इस रिजल्ट को हम समझा करके और फिर आप लोग के लिए डराइव भी कर दिए। ठीक है, तो ये ऐसे हो, ठीक है। हम लोग को इसमें हम जो बनाने लगे सीधा रिजल्ट न लिख करके हम लोग थोड़ा सा डराइव भी कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को पूरा अगर भूल गए होइएगा पीछे से तो आपको आ जाएगा। तो रहने दे रहे हैं, देखिए रेसिस्टर इन सीरीज, रेसिस्टर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, सबसे एक सिंगल बन गया। 4 क्लास के बदले में एक क्लास में आप ये समझ गए, इस तरह से धीरे धीरे रिवाइज कर देंगे। रहने दे रहे हैं, ओके, यहीं पर रोक दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स को याद करिए, डेरिवेशन। और ये देखिए इसे आपका 2 नंबर, ये जो डेरिवेशन देखें इसे 2 नंबर वाला सवाल भी कवर अप हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में जो आएगा वो भी कवर अप हो जाएगा। तो रहने दे रहे हैं, ओके।